जय हिंद साथियों। तो साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार से यह खबर आई है कि ईरान से सीज़ फायर वार्ता करना चाहते हैं ट्रंप। यानी कि अमेरिका से ही एक न्यूज़ खबर आई है कि ईरान से जो इजराइल के बीच और अमेरिका के बीच ईरान अकेला जो युद्ध कर रहा है, इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल यानी कि अमेरिका खास करके बात करने के लिए वार्ता रखी है। लेकिन इसमें से ईरान की भी कुछ ऐसी शर्त है जो अमेरिका मानने के लिए रेडी नहीं है, जो अमेरिका मानने के लिए अब तक तैयार नहीं है। अब उनकी क्या क्या शर्तें हैं, उनकी ऐसी क्या क्या शर्तें हैं जो ईरान ने रख दी है उनके सामने शर्त। जबकि अमेरिका से एक न्यूज़ खबर आती है और अमेरिका के ही कुछ क्या कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के कुछ सलाहकारी खुद आकर कहते हैं न्यूज़ के सामने, एंकर के सामने, कि अमेरिका चाहता है इस युद्ध को समाप्त करने के लिए कुछ ऐसी बातें हैं जो ईरान को मानना पड़ेगा। जबकि ईरान ने भी उनके सामने एक शर्त रखा है। क्या क्या शर्त है उनको समझेंगे हमारी वीडियो के माध्यम से। साथियों, पहला चीज़ ईरान का शर्त क्या है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर इस युद्ध विराम में आखिर क्या कैसी शर्त है और किस न्यूज़ से खबर यह आई है। पहला चीज़ यह है, डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है ईरान के साथ सीज़ फायर पर बात करना चाहते हैं। यानी कि टीम, जो डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है उनके साथ क्या कहते हैं, ईरान के साथ सीज़ फायर यानी कि इस युद्ध को रोकने के लिए बात करना चाहते हैं। इस काम में ट्रंप के सलाहकार यानी कि सीनेटर है ना, जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी लगे हुए हैं। यह जानकारी एक्सियोस न्यूज़ ने दी है। जिस प्रकार से आप देखते होंगे भारत के अंदर एबीपी न्यूज़, आज तक न्यूज़, एनडीटीवी, ये सब जो एक प्रकार से जो न्यूज़ है, बड़ी बड़ी चैनल है, न्यूज़ का चैनल, वहाँ पे एक एक्सियोस चैनल है, एक एक्सियोस न्यूज़ है। यही न्यूज़ ने जानकारी दी है किसके माध्यम से, जो डोनाल्ड ट्रंप को जो टीम के जो सलाहकार है जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि हम ईरान के साथ युद्ध विराम में लगे हुए हैं। यह काम बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा है। अब साथियों, अब ईरान के जो सलाहकार है, तो अमेरिका के जो सलाहकार है, ये तो क्या कहते हैं कि इनके मेन लीडर तो डोनाल्ड ट्रंप है। तो डोनाल्ड ट्रंप तो कहे होंगे कि ठीक है आप जाएं और जाने के बाद इनके साथ वार्ता कीजिए और इनको समझाइए कि किस प्रकार से आप युद्ध को रोकना चाहते हैं, आपकी क्या क्या शर्त है। अब उस शर्त को अगर माना जाएगा तो मानेंगे, नहीं तो फिर इनका आगे क्या होगा, फिर युद्ध को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर बात से ही यानी कि टॉक टेबल से ही इस युद्ध को समाप्त कर दिया जाएगा। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के जो सलाहकार है इन्होंने ये बात एक्सियोस न्यूज़ के माध्यम से जानकारी मिली है। अब आगे बात क्या समझ लेते हैं। हालांकि ईरान ने बातचीत के लिए भी शर्त रखी है। ईरान ने भी मान लिया कि ठीक है हम बात करने के लिए शर्त बात करने के लिए रेडी है, लेकिन मेरी भी कुछ शर्त है। तो शर्त क्या है कि पहले जंग रोकी जाए। उन्होंने ये कहा कि पहले, यानी कि इजराइल जिस प्रकार से पहले उन्होंने हमला शुरू किया था, इजराइल को भी पहले जंग रोकना पड़ेगा, अमेरिका को भी पहला जंग रोकना पड़ेगा, उससे हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। यानी कि पहला जंग में लेकर अब तक ईरान के अंदर जितनी भी क्या कहते हैं तबाही हुई है उन दोनों के युद्ध से, उस युद्ध में जितने भी भारी नुकसान हुए उन्हें उसका मुआवजा दिया जाए। किसको? ईरान को। यह ईरान का एक प्रकार से कहना है, शर्त है। और उन्हें इस बात की गारंटी भी दिया जाए कि ईरान का यह भी कहना है कि उन्हें भविष्य में कभी भी फिर से हमला नहीं होना चाहिए। ये एक प्रकार से उन्होंने शर्त रखा है। कौन शर्त रखा है? ईरान ने अमेरिका के सामने यह शर्त रखा है, किसी भी प्रकार से हमें एक प्रकार से गारंटी दे कि आइंदा जब तक ईरान रहेगा तब तक उनके ऊपर कोई भी देश, अमेरिका हो, इजराइल हो, यानी कि अमेरिका से कोई भी देश अगर अच्छे संबंध हो वह भी ईरान के ऊपर बुरी नज़र उठाकर ना देखे। उनका ये कहना है, किसका? ईरान का, उनके सलाहकारों को, उनके एक प्रकार से टीमों को। अब साथियों, अब आगे समझ ले। फिर दूसरी तरफ, हालांकि पहला शर्त इन्होंने यह रखा कि पहली जंग रोकी जाए, दूसरी ईरान को मुआवजा दे। ईरान में जितनी भी तबाही हुई है इजराइल और अमेरिका के वार से, उनको यह मुआवजा दे, उनकी भरपाई करे, जितना नुकसान हुआ उतने की उन्हें रकम दे। कौन? अमेरिका दे ईरान को रकम, इतनी सारी रकम उन्हें कौन देगा? अमेरिका देगा, अगर यह मान जाते हैं तो। दूसरी तरफ फिर ट्रंप का भी बयान आता है, यानी कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उनका भी बयान आता है। उन्होंने भी यह साफ कर दिया कि वे अभी ईरान की सभी शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि ईरान की जितनी भी जो शर्त रखी है, ईरान ने जितनी भी शर्त रखी है, वह इस शर्त को मानने के लिए किसी भी प्रकार से तैयार नहीं है।
पहला खास करके उन्होंने इस बात से विरोध किया है कि खासकर मुआवजे की मांग को, यानी कि उन्होंने 3 मांग रखी, यानी कि पहले जंग रोको, उसके बाद ईरान में जितना एक प्रकार से क्या कहते हैं कि नुकसान हुआ है उसको मुआवजा दो, तीसरा कि इन पर आइंदा कभी हमला ना हो इनकी गारंटी दे। ये 2 बात को मान सकता है अमेरिका, लेकिन दूसरा पहला मतलब पहला और तीसरा मान सकते, लेकिन बीच वाले दूसरा जो मुआवजा की बात है, एक ट्रंप ने उसे लेकर खारिज कर दिया कि कतई हम उस पर क्या कहते हैं कि मुआवजा नहीं देंगे। अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत फिलहाल नहीं हो रही है। अमेरिका और ईरान के बीच अब तक कोई भी सीधी बात नहीं हो रही है, लेकिन मिस्र, कतर और ब्रिटेन जैसे देश मध्यस्थ कराने में रोल निभा रहे हैं। मिस्र, कतर और ब्रिटेन जैसे देश, देखिए साथ मिस्र, कतर और ब्रिटेन, जो कतर को भी नहीं छोड़ रहा है ईरान, ना ब्रिटेन को। जो कल जो डियागो गार्सिया में जो 5000 किलोमीटर रेंज तक की मिसाइल ईरान ने दागी है, ब्रिटेन भी इसमें मध्यस्थता में शामिल करने के लिए रेडी है। मतलब एक प्रकार से युद्ध को रोकने के लिए बहुत ही ज़्यादा इन लोग अपने आप में क्या कहते हैं कि मुशक्कत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम कुछ समय के लिए बंद करे। अब इसमें फिर अमेरिका का भी एक प्रकार से इसमें क्या कहते हैं कि उनकी शर्त है कि अमेरिका ईरान से चाहता है कि कुछ समय के लिए, यानी कि कुछ टाइम के लिए यह अपना क्या कहते हैं कि जो मिसाइल प्रोग्राम है इन्हें बंद करे। यूरेनियम इनरिचमेंट, यानी कि जिससे एटम बम यानी कि परमाणु बम बनाया जाता है, यूरेनियम इनरिचमेंट रोक दे और अपना परमाणु ठिकानों को भी बंद कर दे हमेशा के लिए। यानी कि जो उन्होंने जो परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का इनरिचमेंट कर रखा है उन्हें ख़त्म करे, और एक प्रकार से परमाणु बम हुआ जो बना रहे उसे भी बंद कर दें। कौन बोला है? यह मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ईरान के सामने, उन्होंने भी ये शर्त रखा। इसके अलावा ईरान हिजबुल्लाह और हमास को पैसे देना भी बंद कर दे। देखिए ईरान मतलब अमेरिका यह भी चाहता है कि आपका समर्थन में हिजबुल्लाह है, हमास है, जो कुर्द के जो मतलब क्या कहते हैं कि जो और सब जो मतलब लड़ाके हैं उनके जो अगल बगल जो क्या कहते हैं उनके भी जो बेस बने हुए हैं ईरान को, यानी कि ईरान के साथ साथ आपके साथ में और जो कोई देश क्या कहते हैं इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है, इनको आप सैन्य मदद देने से रोकें। और ईरान को सामने ये भी शर्त रखा है क्या आप उन्हें भी किसी प्रकार से भी हेल्प नहीं करें, आप किसी भी प्रकार से मदद नहीं करें, ना पैसे से ना क्या कहते हैं हथियार से, कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को लेकर शर्त रखी है। दूसरी चीज़ फिर ईरान ने भी बोला है कि ब्रिक्स देश हमला रोकने में रोल निभाए, यानी कि ब्रिक्स जो ब्रिक्स एक जो समूह है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये देश मतलब जो ब्रिक्स का जो एक संगठन है, ये संगठन एक प्रकार से हमला करने से रोक सकता है। कौन? ब्रिक्स के देश हमला करने से मतलब रोक सकता है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने शनिवार को पीएम मोदी से फ़ोन पर बात की है। कब? यानी कि शनिवार के दिन फ़ोन पर, यानी कल जो ईद के दिन मसूद पेजेश्कियान जो ईरान के राष्ट्रपति, उन्होंने मोदी सरकार मतलब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बात की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश को ईरान पर हो रहे हमले रोकने में भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को बिना किसी दबाव के अपने दम पर काम करना चाहिए और इस मामले में आगे आना चाहिए। ईरान के राष्ट्रपति ने यह भी सुझाव दिया कि मिडिल ईस्ट के देशों को मिलकर एक नया सुरक्षा सिस्टम बनाना चाहिए। इसके अलावा इसके इलाके में शांति और स्थिरता बनी रहेगी और बाहर के देशों का दखल कम होगा। सबसे बड़ी बात यहीं में आती है। सबसे बड़ी बात, ईरान ने एक बात लेकर बड़ी अच्छी बात कही है कि देखिए जो बाहरी दखल है, यानी कि मिडिल ईस्ट में जितनी बाहरी दखल है, यानी कि सऊदी अरब, दुबई, कतर, ओमान, जॉर्डन, बहरीन, इराक और जो उनका अगल बगल के देश है, यूरोप जैसे देश है, खास करके खाड़ी देशों की बात ईरान कर रहा है कि ईरान के अंदर खाड़ी देश के अंदर जितने भी प्रकार के, यानी कि खाड़ी देश के अंदर जितने भी अमेरिका के सैन्य अड्डे बने हुए हैं, अमेरिका के जो सैन्य अड्डे बने हुए हैं, इस सैन्य अड्डे को एक प्रकार से बंद करे, यानी कि बाहरी देशों का दखल को खाड़ी देश बंद करे और खुद में आत्मनिर्भर बने और खुद की सुरक्षा खुद करे, या फिर एक नया शक्तिशाली कोई देश ढूंढे। ईरान का सीधा सीधी कहना यही है कि आपके पास जो सैन्य अड्डे बने हुए हैं, इस सैन्य अड्डे को उखाड़ कर फेंक दो और अपनी खुद की सुरक्षा खुद करो, खुद अपने आप में आत्मनिर्भर बनो, जिस प्रकार से हम हैं, यानी जिस प्रकार से ईरान है। अमेरिका जिस प्रकार के से भी कहे, लेकिन ईरान डरने का नाम नहीं ले रहा है। उन्होंने यह बहुत ही मतलब बहुत बड़ी बात अमेरिका के सामने शर्त रखी है, खास करके खाड़ी देशों के लिए। एक बार और मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि ईरान के राष्ट्रपति ने यह भी सुझाव दिया कि मिडिल ईस्ट के देशों को मिलकर एक नया सुरक्षा सिस्टम बनाना चाहिए, यानी कि
उसको मिडिल ईस्ट में जितने भी देश है, खाड़ी देश में जितने भी देश है और उस देश में जितनी भी बेस है अमेरिका की, उनको उसी बेस के सहारे उस मिडिल ईस्ट को नहीं रहना चाहिए और अपनी सुरक्षा कवच खुद अपने आप को बनाना चाहिए। इससे लिए इलाके मतलब इसी से ही इलाके में शांति और स्थिरता पैदा होगी और बाहर के देशों का खतरा भी कम होगा। मतलब अगर मान लीजिए आप खुद अपने आप से, आपके पास क्या कहते हैं कि सुरक्षा कवच है, आप किसी भी देश के मतलब एलाई में नहीं है, आप किसी भी देश के सुरक्षा कवच में नहीं है, आपकी सुरक्षा कवच आपके हाथों में है, तो ये सारी तभी आप शांतिपूर्ण से मतलब शांति से रह सकते हैं, तभी आप एक प्रकार से क्या कहते हैं शांति बनाए रख सकते हैं, तभी आपके ऊपर कोई बाहरी हमला नहीं होगा। अगर आप बाहर के कवच में रहेंगे तो आपको बाहरी हमला सहना पड़ेगा। ये किसने कहा? ईरान ने अमेरिका के सामने ये एक अमेरिका को कमज़ोर करने वाली बात कही है। अगर खाड़ी देश अगर ये मानता है तो अमेरिका जो सुपर पावर है, इस सुपर पावर बनने का घमंड एक दिन को टूट जाएगा। हमने यह भी कहा था कि क्या ये हमने इससे पहले एक वीडियो और बनाया है, क्या सारा खेल चीन को इस मतलब यह जो युद्ध बड़ा से बड़ा युद्ध हो रहा है, क्या यह सारा खेल चीन को कमज़ोर करने का एक प्रकार से नीति है? यह कौन कहा है? मतलब ऐसे इस युद्ध से माना जा रहा है। लेकिन ईरान ने बहुत अच्छी बड़ी बात कही है कि अगर खाड़ी देशों को क्या कहते हैं कि अपनी सुरक्षा खुद करनी है तो उसे बाहरी दखल एक प्रकार से ख़त्म करना पड़ेगा। बाहरी देशों के जो सैन्य अड्डा बने हुए हैं, इस सैन्य अड्डे को भी ख़त्म करना पड़ेगा। आज इन्होंने ईरान के देश में कहा है, जिस प्रकार से आज से 8 दिन पहले नाटो के देश ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक प्रकार से मुंह पर कहा था कि यह युद्ध आपने शुरू की है, आप यह युद्ध को ख़त्म करें और आप ही इस युद्ध को संभालें, हमारे इस पर कोई रोल नहीं होगा। आप कैसे संभालिएगा, क्या कीजिएगा आप कीजिए, यह युद्ध हमारा नहीं है, हम आपके सामने शामिल नहीं होंगे। नाटो के देश डोनाल्ड ट्रंप को इस प्रकार से कहा और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर बाद में कहा कि नाटो में जितने भी टोटल 32 देश हैं वह 32 देश कायर हैं। क्या कहते हैं कि उन्होंने हमारी मतलब जब क्या कहते हैं मदद के समय आया तो उन्होंने मदद नहीं की। एक प्रकार से नाटो देश एक प्रकार से कायर है। तो यह नाटो देश के एक प्रकार से बहुत ही जिंदा दिली है कि यह युद्ध वाकई में आपका नहीं है, इजराइल और अमेरिका का है। क्योंकि अमेरिका तो एक प्रकार से आइलैंड में है, आप एक अलग थलग देश पड़े हुए हैं, आपको इस ईरान से युद्ध करने की कोई मतलब ही नहीं बनती है। फ़ायदा हो या घाटा हो, यह इजराइल और ईरान को ये होगा। आप जो खुलकर समर्थन पूरे अमेरिका के साथ आए हुए हैं, इजराइल के साथ आए हुए हैं, यह सवाल अमेरिका में हो रहा है कि आपने इस युद्ध में क्यों मतलब भाग लिया, आपको इससे क्या फ़ायदा है। साथियों, बस आज के लिए इतना ही समझते हैं। और हम मेरे इस मुद्दे के अनुसार से यह निकलता है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो सलाहकार हैं विटकॉफ वगैरह सब, इन्होंने मतलब एक्सियोस न्यूज़ के ज़रिए से बताया कि किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप युद्ध को रोकने के लिए चाहते हैं, लेकिन कुछ शर्त ऐसी है जो दो शर्त मानने के लिए रेडी होते हैं और एक शर्त मानने के लिए रेडी नहीं होता है। अगर आज यहाँ तक बात आई है तो कल युद्ध विराम तक भी बात आएगी और दुनिया में फिर से शांति आएगी। तो साथियों, बस आज के लिए इतने समझ रहे हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।